हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज का टॉपिक है हमारा घातांक एवं करणी। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे घातांक क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम करणी क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या इस रूप में लिखी हुई है, ठीक है, तो देखते हैं इस दो को क्या कहते हैं हम। इस दो को हम आधार कहेंगे। क्या बोलेंगे? इस दो को हम आधार बोलेंगे। और इस 5 को हम क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे, या फिर हम इसको घात भी बोल देते हैं। तो हम इसको अगर पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? 2 की घात 5 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये तो हमने समझ लिया कि घातांक को लिखते कैसे, लेकिन अभी हमने ये नहीं समझा कि घातांक होता क्या है, ठीक है। जब किसी संख्या को हम उसी संख्या से, ठीक है, जितनी बार गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमने जितनी बार गुणा किया है वो हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? घात के रूप में व्यक्त करते हैं। कितने? जैसे हमने ये लिख दिया 4 का गुणा मैंने कितनी बार करा? 4 बार करा, ठीक है। उसी संख्या का गुणा हम जितनी बार करते हैं, तो मैंने देखा 4 का गुणा हमने कितनी बार करा है? 4 बार। लो 5 बार ले लेते हम, ठीक है। जैसे हमने देखा 4 का गुणा हम कितनी बार कर रहे हैं? 5 बार कर रहे हैं। तो जितनी बार हम गुणा करते हैं वो हम किस में लिख देते हैं? घात में लिख देते हैं, ठीक है। और इसका आधार क्या होगा? जो संख्या हमारी गुणा हो रही है वो उसकी आधार होगी। तो हमारी 4 जो है संख्या वो गुणा हो रही है, तो हमने ये 4 लिख दिया। अब कितनी बार गुणा हो रही है? 5 बार गुणा हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी घात हो जाएगी। तो अब हमें समझ में आ गया घातांक या घात का मतलब ये होता है कि हमें आधार को कितनी बार गुणा करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? घातांक और घात। अब हम कुछ घातांक पे क्या करेंगे? सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम करणी देखेंगे। जो सबसे पहला सूत्र आता है हमारा वो आता है घातांक गुणनफल, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है ये। जैसे हमें कोई भी एक संख्या की घात दे दी, ठीक है, फिर हमें उसी संख्या की दूसरी घात दे दी और बीच में क्या कर दिया हमने? गुणनफल, मतलब गुणा कर दिया। जैसे हम और भी लगा सकते हैं, जैसे हमने ये कर दिया, ठीक है। अब ये जो है इसका सूत्र क्या होता है? अगर हमें इसको लिखना है तो हम कैसे और लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि हम जो भी आधार होगा, आधार सब में बराबर होना चाहिए। आधार सब में बराबर होना चाहिए। घात से मतलब नहीं है, घात हमारी अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन आधार हमारा बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? एक बार आधार को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? जो भी हमारी घात होती है उनको जोड़ देते हैं आपस में। तो ये मेरा हो गया पहला सूत्र घातांक गुणनफल का। जब हमें आधार बराबर दे रखे हो, सेम दे रखे हो और हम उनका गुणा कर रहे हो और घात हमारी अलग अलग हो, तो क्या होता है? आधार को एक बार लिखेंगे हम और जो भी हमारी घात है उनको हम जोड़ के लिख देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो ये हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारे इसमें आधार क्या है? 2 है, तो हम आधार को एक बार लिखेंगे। अब जो भी मेरी घात है क्या है? 2 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो गया ये? 2 की घात 11। तो ये मेरा क्या हो गया? इस सूत्र से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा सूत्र। सूत्र जो है वो है घातांक भाग पे। हमने पहले वाले सूत्र में देखा जब हम गुणा करते हैं तो घात क्या है? हमारी जुड़ जाती हैं। तो भाग में क्या होगा? उसका उल्टा होगा। भाग में क्या होगा? दोनों घात क्या हो जाएंगी? हमारी माइनस हो जाएंगी। जैसे हमें दे रखा है उसने a की पावर a की घात n अपॉन a की घात n। अब इसका सूत्र से अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा? बस हमें याद ये रखना है गुणांक में और भाग में कि आधार हमारे एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? एक बार आधार को लिख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारी अंश की घात होती है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो हर में थी उसकी घात जो है, अगर यहां हमारी घात प्लस है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी यहां माइनस हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी यहां ये लिखा होता a की घात n अपॉन a की घात माइनस n, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको? अगर हमें लिखना होता तो आधार दोनों का सबसे पहले देखते क्या है? एक जैसा है, तो हमने ये लिख दिया।
अब क्या ये m और ये मैंने आपको बोला हम क्या करते हैं अंश को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर जो हमारी हर की घात होती है उसको क्या करते हैं हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहां हमारी माइनस है तो क्या हो गई प्लस n हो गई। अब हमारा तीसरा सूत्र है घात की घात। अब ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा हूं, जैसे हमें कोई भी आधार दे रखा है, उसकी घात दे रखी है, फिर घात की घात दे रखी है, फिर घात की घात दे रखी है, तो इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आधार और जो भी हमारी घात हैं, ठीक है, उनका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, उनका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जैसे उसने हमें दे रखा हो इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा आधार होगा उसको हम एक बार लिखते हैं, तो हमारा हमने आधार लिख लिया 3, ठीक है, और जो भी इनकी घात है उनका क्या करेंगे हम गुणा करके लिख देंगे, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 6 चौक 24। तो ये हो गया क्या हमारा घात की घात। अब अगला वाला हमारा नियम है व्युत क्रम का नियम। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। व्युत क्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर हमें संख्या दी हुई है तो उसे उलट देना। जैसे हमें a दिया हुआ है, अगर मैं इसका व्युत क्रम लिखूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका अपना नियम देखेंगे कि घातांक में इसका नियम क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें a की घात n दे रखी है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/a की घात -n, ठीक है। या फिर हमें ऐसे दे रखा हो a की घात -n दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 1/a की घात n। तो आपको ये किस तरह याद रखना है, आपको याद रखना है अगर हमारी घात प्लस है, ठीक है, अगर मुझे इसका व्युत क्रम लिखना है तो क्या हो जाएगी ये माइनस में हो जाएगी। अगर मेरी घात माइनस है, ठीक है, इसका व्युत क्रम में लिखना है मुझे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब जो भी साइन होगा उसका क्या है हम उसको उलट देंगे साइन को, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे अब हमें ये और दे रखा हो a/b की घात n दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अगर हम देखें तो, अगर हमें इसका व्युत क्रम लिखना हो तो क्या होगा b/a। और घात मैंने बोला क्या होता है, घात अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का n, ठीक है। ऐसे ही इसका अगर हम दूसरा देखें कि हमें दे रखा हो a/b की घात -n, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसका व्युत क्रम देखें हम तो b/a और घात पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा कोई भी, ठीक है, कोई भी आधार की घात अगर हमारी अंश में है और अगर हमें उसे हर में लिखनी है तो घात का साइन आपको चेंज कर देना है। अगर हमारा आधार की घात हमें दे रखी है किसमें हर में दे रखी है और हम उसे अंश में लेके जाएं तो क्या होगी घात का साइन हमारा क्या है चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। अब ये हमारा कोई सूत्र नहीं है, ये क्या है बस हमें याद रखना है एक, ठीक है, कि अगर हमारा घातांक मतलब अगर घात हमारी शून्य हो जाए, कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात शून्य होती है तो वो किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। जैसे a की घात हमें शून्य दे रखी है तो इसकी जगह हमारा किसके बराबर हो जाएगा ये 1 के बराबर हो जाएगा। या फिर वो ऐसे भी लिख सकता था कि -a की घात शून्य, फिर भी ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिख दूं 100 की घात शून्य है तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। और वो ऐसे भी दे सकता है आपको 0 की घात शून्य, तो मैंने आपको क्या बताया था किसी की भी घात हो तो वो किसके बराबर हो जाता है 1, तो 0 की घात शून्य हमारे किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो किसी की भी घात शून्य होती है तो वो किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं करणी क्या होता है। जब हमें किसी भी संख्या का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो वो क्या है हमारा किसी सांकेतिक रूप में लिखा होगा, उसी सांकेतिक रूप को हम क्या कहते हैं करणी कहते हैं। अर्थात जैसे कि कोई भी संख्या करणी में लिखी हुई है तो मैं उसका मतलब क्या होता है इस संख्या का हमें मान निकालना है। अब करणी क्या है बहुत प्रकार की होती है। जैसे अब मैं एक उदाहरण दूं कि अगर
ये लिखा हुआ है, तो करनी क्या हो गया, जो हमारा ये सांकेत लिखा हुआ है कि हमें करना क्या है, ठीक है, क्या करना है, हमें इस संख्या का वर्गमूल करना है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, सांकेतिक रूप जो लिखा होता है संख्या का हमारा, उसको क्या कह देते हैं हम, करनी कह देते हैं। अब करनी कई प्रकार की होती है। सबसे पहली हमारी होती है क्या, वर्गमूल होती है, वर्गमूल होती है अपनी, ठीक है। अब इसका सांकेतिक रूप क्या होता है हमारा, इसका सांकेतिक रूप होता है ये, ठीक है। और करनी की घात कितनी होगी, करनी की घात, करनी की घात हम बोलेंगे 2, ठीक है। ऐसे ही घनमूल होता है, घनमूल का सांकेत रूप क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहां ये वाला साइन और 3 लगा देंगे, घन में 3 आता है तो 3। चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ मूल में हमारा, चतुर्थ का मतलब 4, तो 4 लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी करनी की घात कितनी हो जाएगी, 3, 4, ऐसे ही क्या है चलता चला जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको इसका उदाहरण समझाता हूं। जैसे किसी भी संख्या में, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, हमें x का वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि x की घात कितनी है, 1/2 है, ठीक है। अब जैसे इसने बोला होता है, इसमें हमें x के ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा घनमूल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हम इसको कैसे लिखेंगे, x की घात 1/3। ऐसे ही चतुर्थ मूल लगा होता तो ये होता, इसको कैसे लिखते हैं हम, x की घात 1/4, ठीक है। अब जितना भी थ्योरी था वो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझा दिया है। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं, जिससे क्या है ये सारे सूत्र हमारे दिमाग में बैठ जाए। चलिए देखते हैं। अब हम अपना पहला सवाल, उसने हमें दे रखा है 16 की घात 0.16 का गुणा 2 की घात 0.36। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। सबसे पहले देखते हैं हम संख्याओं के बीच में क्या लिखा हुआ है, गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि हमें घातकीय गुणनफल वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। अब वो जब लगाते हैं हम, जब हमारा आधार बराबर होता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा आधार को बराबर करना। तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमारा 16 लिखा हुआ है, तो हम जैसे लासा करते थे उसी तरह से करेंगे। 2 को हमने काटा 8 बार, यहाँ 4 बार कटेगा, फिर ये 2 बार और फिर ये 1 बार। अब ये बताइए 16 के कितने गुणनफल हमारे 4 हैं, ठीक है। तो अगर हम इन चारों का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो 16 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 0.16 इंटू 2 की घात 0.36, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या अपनी ही संख्या से जितनी बार हमारी गुणा होती है उसे क्या करते हैं हम घात बना देते हैं। तो यहां कितनी बार गुणा हो रहा है, तो 4 बार, तो ये क्या होगा 2 की घात 4, ठीक है। जो हमें घात दी हुई थी वो हमने उतार दी ऐसी। अब आप बताइए यहां कौन सा सूत्र और लगेगा। अब क्या हुआ, ये घात की घात हो गई, ठीक है। जब घात की घात दे रखी होती है तो क्या होता है, हमारा दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा मेरा 2 की घात, जब मैं 4 का गुणा 16 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और 2 संख्याओं के बाद दशमलव था तो हम 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा 2 की घात 3, 6। अब आप बताइए जब ये 2 आधार बराबर हो जाते हैं तो हम घातों का क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 2 की घात 1 के बराबर हो जाएगा। अब 2 की घात 1 किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, जो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर ए हो जाएगा। अभी आपको ये थोड़े से बड़े इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं और आप क्या है इनको समझ रहे हैं। अगर आप इनकी एक बार प्रैक्टिस और कर लोगे तो बहुत आसान लगने लग जाएंगे। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट सवाल कौन सा है। उसने बोला हमसे 16 की घात 3/4 का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें आधार को सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखना होता है हमें। तो इससे पहले अभी हमने लिखा था कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की घात 4। इसकी घात कितनी थी, 3/4। अब ये बताइए घात की घात आ गई तो क्या करते हैं हम दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। तो यहां हम गुणा कर देते हैं, तो 2 की घात
4 का गुणा 3/4। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा है और इससे भाग देना है, तो हम सबसे पहले भाग दे देते हैं। 4 से 4 कट गया तो 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इस 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि मुझे 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 8 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये सवाल देखते हैं उसने क्या बोला हमसे। उसने बोला यदि 27 की घात 2x - 1 हमारे किसके बराबर है, 243 की घात 3। अब सवालों में क्या करना होता है, घात वालों में हमें किसी भी आधार को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखना होता है हमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख लिया हमने इसको। ठीक है, अब मुझे इसका नहीं पता चल पा रहा कि ये किसकी घात बनेगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जब यहाँ 3 है तो यहां भी आधार कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे जैसे लासा करते थे। तो 3 का करा तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 का करा तो कितना आएगा 27, फिर 3 का करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 का फिर 3 और 3 का 1। अब यहां देखा हमने कि कितनी बार गुणा करना पड़ेगा हमें, 3 का 5 बार, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3 की घात 5। लेकिन हमें 243 की घात कितनी दे रखी थी, 3, ये तो 243 है। अब इसकी घात भी कितनी थी, 3 है, लिख लिया। अब अगर घात की घात आ जाती है तो क्या करना पड़ता है, हमें घातों का गुणा करना होता है। तो 3 लिख दिया हमने। अब घातों का गुणा करना तो 3 दूनी 6x और 3 एकम 3, यहां करेंगे तो 5 3 15। अब क्या है, जब हमारे आधार दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है घात भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम दोनों घातों को लिख लेंगे। तो ये 6x - 3 मेरा किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। अब ये 6x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे 18। अब इस 6 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी 3। तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब ये वाला सवाल देखते हैं। उसने क्या दे रखा हमें, अब दशमलव की घात दे रखी है हमें। ठीक है, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, क्या दे रखा था उसने हमें, 0.000032 की घात 0.6। तो क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा के नीचे 0 लगा लेंगे। जैसे हमने देखा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जब हम दशमलव हटाएंगे तो हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे, एक के बाद 5 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब ये घात भी हमारी क्या दशमलव में, तो इसको भी क्या करते हैं हम भिन्न में लिख लेते हैं। जब ये हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या थी तो एक 0 लग जाएगा। इसको काटे हम 2 से तो कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कोई भी आधार होता है। अब ये आधार है पूरा, तो हमें क्या करना होगा, छोटे से छोटे भिन्न में लिख लेंगे। ठीक है, छोटे से छोटी अभाज्य संख्याओं में लिख लेंगे इसको। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं 2 से भाग दूं 16 8 4 2 और 1। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कितनी बार गुणा करना पड़ा है हमें, 2 का 5 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, अगर मैं देखूं यहां कितने 0 हैं, 5 0 है। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं 10 की घात 5। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 10 की घात 5 लिख सकते हैं। तो 10 की घात 5 लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या है हमारा 3/5। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं देखूं 10 मेरा किसके बराबर होता है, 2 गुणा 5, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और 5 की घात 5। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहां हम 10 की घात लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे बाद में भाग देना होगा तो वो मैं बहुत आसानी से लिख लूंगा। ठीक है, यहां कितनी थी घात हमारी 5 थी। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा अंश और हर दोनों की घात सेम हो, दोनों की घात सेम हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10 की घात 5 की घात 3/5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब घात की घात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। तो कर देते हैं हम यही दोनों घातों का गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सही 3/5। तो ये 5 से
5 कट गया। ठीक है, अब क्या है हमारी 2/10 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 2 का गुणा मुझे कितनी बार करना है, 3 बार करना है, तो 8 हो गया। और 10 का गुणा मुझे 3 बार करना है, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। ठीक है, अब आप ये बताओ जब हम 1000 से 8 को भाग देंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको काट दें तो हम ये देख लेते हैं कि कितने जीरो हैं, 1 2 3। तो कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगना चाहिए, 3 के बाद। तो हम 3 संख्याएं हमारी कौन सी होंगी, 1 2 और एक ये जो 8 लिखा है, तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर दशमलव में दे रखी होती है तो उसे हम भिन्न बना लेते हैं। इस सवाल में देखते हैं उसने क्या बोला है हमसे, 5 की घात 7 का गुणा 5 की घात 4 से और फिर भाग करना हमें 5 की घात 8 से। तो इसको हम लिख लेते हैं कैसे, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो आपको मालूम है कि जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं, तो जो हमारी दाईं वाली संख्या होती है वो कहां आ जाती है, हर में आ जाती है। मतलब हम उसका व्युत क्रम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप देखिए सबके आधार एक समान हैं, सबके आधार एक समान हैं, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, यहां आधार हमारे क्या हो रहे हैं, गुणा में लिखे हुए हैं। तो गुणा में घात क्या होती है हमारी, जुड़ जाती है, ये जुड़ गई। और ये क्या है, नीचे हर का हमने ऐसे लिख दिया। अब आप बताइए कि जब हमारे दो आधार की घात भाग में लिखी हो और आधार एक समान हो तो उनको हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। जैसे ये 7 और 4 क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, 5 की घात 11 माइनस 8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा 3 बार। तो 5 25, 25 पंजे 125। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने हमें 8/125 की घात दे रखी है माइनस 4/3 और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी की भी घात अगर माइनस में लिखी हो तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्या करें, उसका व्युत क्रम लिख लें। क्यों, क्योंकि व्युत क्रम जब हम लिखते हैं तो घात का चिन्ह क्या है हमारा, बदल जाता है। जैसे ये 8/125 की घात कितनी है, माइनस 4/3। तो हमने यहां उतार लिया इसको, जैसे ये दे रखा है हमें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125/8 की घात 4/3। तो आपको याद रखना है किसी की भी घात माइनस में लिखी हो तो हम उस आधार का व्युत क्रम लिख देते हैं और जो भी हमारे यहाँ चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम देखेंगे 125 किसका गुणनफल होता है, 5 का। 5 का कितनी बार, 3 बार। और 8 किसका होता है, 2 का। तो 2 का हो गया ये। ठीक है, यहां क्या है, 4/3। अभी इससे पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था भिन्न में अंश और हर की घात एक समान होती है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं, उसको हम एक बार लिख लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, अब क्या हो गया, घात की घात, तो दोनों घातों का क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। तो ये कर देते हैं, 5/2 की घात 3 × 4। ठीक है, अब इन दोनों को काटेंगे तो ये कट गया। अब क्या बचा हमारा, 5/2 की घात कितनी है, 4 है। तो मुझे 5 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार। और 2 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार। तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो देख लेते हैं 16 किस ऑप्शन में है, ये रहा नीचे, हर में ही तो है। तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा। अंश का हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये सवाल देखते हैं, कितना अच्छा सवाल है, देखिए खुद। अब हमें दे रखा है क्या, वर्गमूल 2 फिर वर्गमूल 2 फिर वर्गमूल 2 फिर वर्गमूल 2 फिर वर्गमूल 2 और पूछा उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक ट्रिक के तौर पर याद रखना है कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, मतलब इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, तो हम आधार को अंदर लिखते हैं, आधार को अंदर लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं कितने बार हमें वर्गमूल करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हर में लिखते हैं जितनी बार हम वर्गमूल करेंगे, ठीक है, उसको हम n से डिनोट करेंगे। अब इसमें कितनी बार कर रहे हैं हम, 5 बार, तो n क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां क्या होता है, 2 की घात n माइनस 1। ठीक है, जैसे ये भाई हमें 5 बार करना पड़ रहा है तो हमने लिख दिया 2 की घात 5
और 2 की घात 5 माइनस 1, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा 2 की घात। अब 2 की घात 5 क्या होती है हमारी 32 होती है, क्या होती है 32। अब क्या करना पड़ रहा है हमें, यहाँ 32 में से 1 गया तो कितना हुआ 31 हो गया, ठीक है। और भी अगर वो बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उतना ही क्या कर देते हैं 2 की घात n बना देते, 2 की घात उसे n बना देते। n क्या होता है कितनी बार वर्गमूल हो रहा है, ठीक है, जितनी बार वर्गमूल होगा, जितनी बार वर्गमूल ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। हो गया सवाल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बेसिक से देखते हैं कैसे होगा ये वाला सवाल। इसको हमने लिख लिया वर्गमूल 12 वर्गमूल 12 वर्गमूल 12 वर्गमूल 12 किसके बराबर मान लिया हमने इसको, x के बराबर मान लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, जब दोनों साइड हम वर्ग करेंगे तो एक वर्गमूल हट जाएगा हमारा 12 प्लस फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया, दोनों साइड हमने वर्ग किया तो यहां हमारा क्या हो जाएगा